सो हम लोग जो अगली मेथड डिस्कस करने वाले हैं वो है रिप्लेस, राइट। और अगर आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि ये किसी स्ट्रिंग को किसी स्ट्रिंग से रिप्लेस करता है तो आप लोग बिल्कुल सही हो, राइट। हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहां से किसी स्ट्रिंग को चूज करेंगे और उसको रिप्लेस कर देंगे, राइट, किसी और स्ट्रिंग से। तो मैं क्या करूंगा, str.replace, ठीक है, str.replace करूंगा मैं। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली वो स्ट्रिंग डालनी है जिसको आप लोग रिप्लेस करना चाहते हो, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रिप्लेस करना चाहता हूं टीचिंग को, ठीक है। सो टीचिंग हमारे पास है यहाँ पर, राइट, यहाँ अंदर है। और हम लोग यहाँ पे उसको दूसरा एक आर्गुमेंट देंगे, ये वो वाली स्ट्रिंग होगी जो वहां पर आने वाली है उसकी जगह, राइट। टीचिंग को जो रिप्लेस करके आएगा वो वहां पर है, तो हम लोग वहां पर डाल देंगे लर्निंग, ठीक है, लर्निंग। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये str.replace लर्निंग हो रहा है, राइट। मतलब टीचिंग को क्या करेगा, वो रिप्लेस कर देगा लर्निंग से, राइट। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जितनी भी मेथड्स है ये नई स्ट्रिंग बना रही है, ठीक है। इट इज रिटर्निंग अ न्यू स्ट्रिंग, वो सेम स्ट्रिंग पे, एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग पे ऑपरेशन नहीं कर रहा है, राइट। और मतलब अगर आप लोग चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, आप लोग console.log कर सकते हो आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग जिसपे आप लोग सारे के सारे ऑपरेशंस कर रहे हो। ये देखो, ये वाली स्ट्रिंग जो है वो जैसी की वैसी है, राइट। ये ऑपरेशन करने के बाद भी, ये मेथड रन करने के बाद में भी आपकी स्ट्रिंग जो है वैसी की वैसी है। यही आपको बताता है कि ये हर बार नई स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। जितनी भी मेथड्स हमने अभी तक ली है, रिप्लेस बोल दो या कोई भी, ठीक है, जो भी मेथड हमने पहले ली है वो सारी नई स्ट्रिंग रिटर्न करती है, राइट, नई स्ट्रिंग रिटर्न करती है, सेम स्ट्रिंग पे ऑपरेशन नहीं होते, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको console.log कर दूंगा अभी, ठीक है। सो console.log एंड देन आई विल पेस्ट दिस। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट इज फन, राइट। यहां पर देखो वी आर टीचिंग जावास्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट इज फन, राइट। सो ये है डिफरेंस, राइट, दिस इज द डिफरेंस। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि ये रिप्लेस मेथड क्या कर रहा है। दिस इज नथिंग बट रिप्लेसिंग दिस स्ट्रिंग विथ दिस स्ट्रिंग, राइट। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं जावास्क्रिप्ट लिख दूंगा, ठीक है, यहाँ पर मैं जावास्क्रिप्ट लिख दूंगा। यहाँ पर इसने क्या किया देखो, बस पहले ऑकरेंस को, यहाँ पे उसको पहला जावास्क्रिप्ट मिला उसको रिप्लेस कर दिया, बाकी दूसरा जावास्क्रिप्ट जैसे का वैसा है, राइट। सो दिस इज द थिंग। और अगर मैं उसको कोई ऐसी स्ट्रिंग पास करूं रिप्लेस करने के लिए जिसको रिप्लेस करना है, ठीक है, मान लो मुझे यहाँ पर ज्ञानी पंडित को रिप्लेस करना है और यहाँ पे ज्ञानी पंडित नाम की कोई स्ट्रिंग नहीं है, राइट। तो वो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, वो वैसी की वैसी स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा जो कि आपकी पहले थी, ठीक है। सो वी आर टीचिंग जावास्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट इज फन, तो हमारी वैसी की वैसी स्ट्रिंग हमको मिल गई, राइट। सो दिस इज द रिप्लेस मेथड। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि रिप्लेस मेथड क्या करती है, राइट। इट डज रिप्लेस द स्ट्रिंग विद सम स्ट्रिंग, राइट। सो दिस वाज द रिप्लेस मेथड। और आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि एक नई स्ट्रिंग बनती है कभी भी, जब भी आप कोई भी मेथड रन कर रहे हो वो नई स्ट्रिंग बनाते हैं, सेम स्ट्रिंग पे ऑपरेशन नहीं होते, राइट। सो हम लोग अभी क्या करते हैं, नेक्स्ट मेथड देखते हैं जो कि है अपर केस के लिए और लोअर केस के लिए, राइट। सो मैं आपको दोनों मेथड अभी बताता हूं। पहली मेथड है टू अपर केस, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं हम लोग, राइट। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ str डॉट, नहीं तो मैं सीधा कंसोल डॉट ही करता हूँ, ठीक है, console.log एंड देन आई राइट str डॉट करूंगा। और यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग, कहीं आपको मिल जाएगा टू लोअर केस एंड टू अपर केस, राइट। हम लोग पहले लेंगे टू अपर केस, ठीक है, हमें अपर केस में करना है। सो जैसे ही हमने ये टू अपर केस लिखा और ये दो ब्रैकेट्स दे दिए यहाँ पे, तो ये जो स्ट्रिंग थी हमारी ये अपर केस में हो गई है, देखो, राइट। वी आर टीचिंग जावास्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट इज फन। लेकिन फिर भी जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है str वो वैसी की वैसी है। ये वो बताता है कि ये जो फंक्शन है, ये जो मेथड है आपकी टू अपर केस, ये भी वही कर रही है, ठीक है, ये भी नई स्ट्रिंग रिटर्न कर रही है, राइट। सो आपको समझ में आ गया होगा कि टू अपर केस क्या कर रही है, ये आपकी पूरी स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर रही है, राइट, एज सिंपल एज दैट। एंड अगर मैं इसको सेम इसको कॉपी करता हूं एंड यहाँ पे बस मैं एक चेंज करूंगा, यहाँ पे करूंगा टू लोअर, ठीक है, लोअर केस। तो यहाँ पे क्या करेगा, लोअर का एल कैपिटल चाहिए हमको, ठीक है। सो टू लोअर केस, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये सारी की सारी स्ट्रिंग जो है लोअर केस में कन्वर्ट हो गई, राइट। लेकिन आपकी str वैसी की वैसी है, राइट। सो दिस इज द टू अपर केस एंड टू लोअर केस मेथड्स, राइट। होपफुली आपको समझ में आई होंगी कि ये दोनों मेथड क्या करती है, राइट। अब मैं आपको अगली मेथड के बारे में बताना चाहूंगा जो कि है ट्रिम, ठीक है। ट्रिम का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं यहाँ पे। अब मान लो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये चेंज कर देता हूँ इसके लिए, ठीक है। ये हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं चेंज करते हैं इसको, और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ज्ञानी पंडित लिखूंगा और यहाँ पे भी 4-5 स्पेसेस ऐड कर दूंगा शुरुआत में, और यहाँ पे भी 4-5 स्पेसेस ऐड कर दूंगा, ठीक है, आखिर में और शुरुआत में, दोनों में मैंने कुछ स्पेसेस ऐड कर दिए। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा str
डॉट ट्रिम। ठीक है, अब देखो ट्रिम क्या करता है, ट्रिम पे होवर कर दो, ट्रिम क्या करेगा, ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जो कि बिना स्पेसेस के आएगी। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग में देखो यहाँ पे स्पेसेस है, यहाँ पे स्पेसेस है, राइट। अब देख सकते हो यहाँ पे आप लोग str को अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे str मिल रहा है मुझे, आप लोग देखो ये str इतना बड़ा है, राइट। आप लोग चाहो तो उसकी लेंथ वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इस स्ट्रिंग को कहीं और स्ट्रिंग में लूंगा। ठीक है, सो वेर न्यू स्ट्रिंग, ठीक है, न्यू str नाम का एक वेरिएबल बना लिया मैंने ऐसे ही, राइट। और मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग करूंगा न्यू str डॉट लेंथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 11 है, राइट, यहाँ पे देखो 11 है, राइट। ये ट्रिम होने के बाद की लेंथ है। और अगर मैं करता हूं कंसोल डॉट लॉग, मैं करूंगा str डॉट लेंथ। ठीक है, str डॉट लेंथ, तो मैंने इधर से 5 उधर से 5 ऐड की थी, मतलब 10 स्पेसेस मैंने ऐड किए टोटल, तो यहाँ पे आ रहा है 21 और यहाँ पे आ रहा है 11। तो ट्रिम क्या करता है, ट्रिम आपके सारे स्पेसेस को हटा देता है, लेफ्ट से भी राइट से भी। ठीक है, सारी जो भी स्पेसेस है लेफ्ट राइट से वो हटा देता है और मेन स्ट्रिंग आपको दे देता है, राइट। सो दिस इज द ट्रिम मेथड। सो होपफुली आपको ट्रिम मेथड भी समझ में आई होगी। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इसको कर देता हूं कमेंट, राइट। सो हम लोग अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड पर जो कि है कैरेट। ठीक है, तो मैं करूंगा str डॉट कैर एट। तो इस मेथड के माध्यम से मुझे ये जानना है कौन सी पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है, राइट। सो मैं यहाँ पर उसको पोजीशन दूंगा, राइट। जैसा आप इस पे होवर करोगे तो यहाँ पे देखो आपको पोजीशन देना है और आपको ये एक स्ट्रिंग देगा, राइट। सो स्ट्रिंग देगा, इसका मतलब आपको ये एक कैरेक्टर ही देगा, राइट। सो ये पोजीशन दोगे तो आपको कैरेक्टर देगा, राइट। सो ये हम लोग इसको पोजीशन दे देते हैं यहाँ पे, तो मैं दूंगा 6 पोजीशन, राइट। और मैं इसको ना कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग करेंगे हम इसको एंड देन आई विल पेस्ट दिस थिंग हियर एंड देन जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो मुझे यहाँ पे y आउटपुट मिल रहा है। तो y क्या है देखते हैं। तो ये 5 तो हमारे पास यही है और आपको पता है कि 0 से स्टार्ट होता है, राइट। 0 1 2 3 4 यहां तक आ गई स्पेसेस। ठीक है, 5 ये और 6 ये, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे 5 डालता हूं तो मुझे g मिलेगा, देख सकते हो आप लोग, राइट। 5 डाल रहे हो तो g मिल रहा है, राइट। दिस इज द थिंग। सो इट रिटर्न्स द कैरेक्टर एट द स्पेसिफाइड पोजिशन। अब क्या होगा कि अगर आप लोग यहाँ पे कोई ऐसा पोजिशन डाल दो जिसपे मतलब कैरेक्टर ही ना हो, मतलब आपकी स्ट्रिंग ही उतनी बड़ी ना हो, तो क्या करेगा वो, तो वो आपको एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। तो ये होता है, राइट, कैर एट मेथड, राइट। तो होपफुली आपको सारी मेथड जो हमने अभी तक ली है वो समझ में आ गई होंगी। हमने इस पार्ट में बहुत सारी मेथड्स देखी, जैसे ये कैर एट थी, उसके बाद में ऊपर टू लोअर केस टू अपर केस थी, उसके बाद में रिप्लेस था, राइट। काफी सारी मेथड्स हो गई है यहाँ पर और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी ये सारी मेथड्स। और हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग सारी मेथड्स को एक बार और रिविजिट करें और समझ ले कि सारी मेथड्स क्या करना चाहती है। सारे ऑपरेशंस जो है वो स्ट्रिंग से रिलेटेड है और यहाँ पे खत्म होते हैं हमारे स्ट्रिंग के ऑपरेशंस। हम लोगों ने यहाँ पे सारे ऑपरेशंस नहीं देखे, आप लोग चाहो तो और एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत सारे ऑपरेशंस है स्ट्रिंग से रिलेटेड। ठीक है, सो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं।